लॉन्चिंग हुआ। और मेरी पैदाइश रोहतक की है, हरियाणा। मेरी स्कूलिंग सोनीपत से है और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली से मैंने 1989 में इंजीनियरिंग किया। 1989 में इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 5 साल काम किया उस ज़माने की इंडिया की नंबर 1 कंप्यूटर कंपनीज़ के साथ। और इस वक़्त जो सबसे बड़ा काम होता था हमारे पास, क्योंकि देश में नए-नए, बिल्कुल नया-सा कंप्यूटर्स का युग आ रहा था। और ये जो नया जो युग आ रहा था कंप्यूटर्स का, इसमें जो है हमारी कंपनी के पास जो काम होता था, वो होता था पूरे इंडिया के बैंकों का कंप्यूटराइज़ेशन करना। तो इंडिया में बिल्कुल स्टार्टिंग में रेलवेज़ और बैंक्स और कुछ इंडस्ट्रीज़, इनका कंप्यूटराइज़ेशन होना शुरू हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, तो उत्तरी भारत में तकरीबन जितने-जितने भी ये बैंक्स हैं, तो 5 साल मैंने उस कंपनी के साथ काम किया। उस कंपनी में एक जो इंजीनियर्स की टीम होती थी, उसका हिस्सा रहा, बाद में उस टीम का हेड बना। और इन 5 सालों के दौरान जो है, जो काम हमारे पास होता था बैंकों में, बैक एंड कंप्यूटराइज़ेशन। यानी कि पहले आप जाते थे, देखते थे जो बैंकों के अंदर जो है सामने आप अपनी स्लिप भरते थे पैसा निकालने के लिए, वो आपका रजिस्टर में एंट्री करता था, फिर आप पैसे कैश काउंटर से पैसे मिलते थे। बैकएंड कंप्यूटराइज़ेशन का मतलब ये था, ये सब कुछ यूँ का यूँ चलता था। ये सारे पेपर्स इकट्ठे होके पीछे एक रूम में जाते थे, जहाँ कंप्यूटर लगे होते थे और वहाँ पर उसकी एंट्री होती थी और शाम को उनका ट्रायल बैलेंस या डे एंड वो करते थे। ठीक ऐसा ही आरसीएम में हुआ था। जब आरसीएम स्टार्ट हुआ, तो एक फॉर्म मिलता था, पेपर मिलता था, उस पेपर के ऊपर आप जो है अपना नाम, अता-पता, डिटेल जो भी आपका स्पॉन्सर, प्रपोज़र, वो सब आप डिटेल फिल करते थे। फिर ये सारे पेपर्स आप मंथ एंड पे इकट्ठे करते थे, एक कंपनी में जाते थे, कंपनी के कंप्यूटर में फीड होते थे और फिर 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख के आसपास अ, बिज़नेस क्लोज़ करते थे और फिर जो है वो लोगों को उनके घरों में चेक भेजे जाते थे। तो धीरे-धीरे इस यात्रा में आज अभी आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा बदलाव हो चुका है 20 साल में। अभी सब कुछ आप बैठे-बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। सो ये जो मेरी 5 साल की यात्रा थी, उस टाइम मैं दिल्ली में था और करीबन-करीबन नॉर्दर्न इंडिया तकरीबन हर शहर में ट्रैवल करता था। इस दौरान मैंने एक ही चीज़ देखी, अ, ऑफ़िस का जो टाइमिंग होता था सवेरे 9 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक होता। लेकिन बहुत बार महीने में कम से कम 5 बार, 10 बार ऐसा होता था कि कई बार पूरी-पूरी रात हमें किसी कस्टमर साइट पे रुकना पड़ता था। और हमने कभी जो है उन 5 सालों के दौरान कभी ये नहीं देखा कि हमारी जो सैलरी है वो 5 तारीख को या 7 तारीख को आनी है, तो 10 को क्यों आई, आई तो कितनी आई, साल में इंक्रीमेंट कितना मिला। बस एक ही फ़ोकस था कि काम कितना करने को मिले। क्योंकि कहीं पर मैंने पढ़ा था और ये बात कहीं न कहीं थोड़ी-सी भेजे में थी कि मैं जितना काम कर पाऊँगा, उतना सीख पाऊँगा और जो सीख पाएँगे आप इस दुनिया में, वो आपका है। ऊपर वाला आपसे हालात कितने भी बिगड़ जाएँ, कुछ भी छीन सकता है, लेकिन आपकी स्किल दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। इसलिए बिज़नेस के सीखने पे ध्यान दें और सीखेंगे हम कब? जब हम काम को करेंगे, कर के। प्लान अच्छा बताना कब आएगा? जब हम लोगों को बताएँगे। मन ही मन में मेरे को जितना मर्ज़ी अच्छा आता हो, लेकिन जब तक मैं किसी से बात करूँगा नहीं और सामने वाले के क्वेश्चन्स को मैं लूँगा नहीं, तो यहाँ से प्रैक्टिस नहीं बनती, राइट? क्योंकि सामने वाला जो सवाल करेगा, वही मेरे को सीखने का कारण बनेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके मैं जयपुर आया और 94 में मैं जयपुर में आया और जयपुर में आने का पर्पज़ यही था कि हाथ में स्किल थी, कंप्यूटर्स का काम, रिपेयर, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर्स, ये सारे काम जो है बड़े अच्छे तरीके से करने आते थे। नेटवर्किंग और मेंटेनेंस का काम होता था हमारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नहीं होता था। और ये जो काम सीखा था इसको लेके मैं जयपुर आया, जयपुर आके अपना इसी स्किल के दम पे मैंने अपना कंप्यूटर्स का बिज़नेस करना शुरू किया और धीरे-धीरे चलते-चलते शुरू के 2-3 साल, क्योंकि खानदान में किसी ने बिज़नेस किया नहीं था, हमारे घर में तो सभी नौकरी वाले और उसमें से भी मैक्सिमम फौज वाले हैं या टीचिंग या लेक्चरर्स हैं, राइट? ये 2 किस्म के सेगमेंट्स हैं और कुछ एक जो है वो 3-4 जैसे मेरे बड़े ब्रदर, मेरे कज़न, ये 2-3 इंजीनियरिंग लाइन के अंदर हैं। तो घर में बिज़नेस नाम की चीज़ का या गाइडेंस का कोई लेना-देना नहीं था। फिर भी किसी तरीके से जो है आके मैंने जयपुर में अपना जो है ये काम शुरू किया और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते एक अच्छा बिज़नेस, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर एक चीज़ पे फ़ोकस था कि जो मेरा क्लाइंट है उसको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, दैट इज़ इट। और यूँ चलते-चलते
कुछ किताबें पढ़ते थे कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ा बिजनेस आने वाला है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आने वाला है, जिसके अंदर एक आदमी बगैर पैसा लगाए जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, जन्मों का बिजनेस खड़ा कर सकता है। और ऐसी-ऐसी कई सारी चीजें जो है दुनिया में मेल-वेल पे इधर-उधर कुछ राइटअप्स वगैरह चलने स्टार्ट हो चुके थे। पता था नहीं होगा कैसे, लेकिन एक चीज तय हो चुकी थी कि जब भी मौका मिलेगा इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग जरूर करेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया के हर बिजनेस के अंदर आप पैसा लगा के काम करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन कोई हादसा हुआ सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये एक ऐसा किस्म का बिजनेस होने वाला था, जो अगर हमारे साथ कोई हादसा हो भी जाए तो मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो कुछ ना कुछ मेरे घर को आने वाले टाइम में देती ही रहेंगी, मेरे बच्चों को, मेरे डिपेंडेंट्स को। फिर चलते-चलते सन 2000 आ गया, और सन 2000 में एक दिन चलते-चलते सामने जो है आरसीएम बिज़नेस आ गया। आरसीएम बिज़नेस करना जो स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जो है वो ये सन 2000 से पहले हमारे दोस्त, जो अजीज दोस्त जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं, उनके बेटे को आप देखते हैं, मिस्टर रवि शर्मा, उनके पिताजी ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा जी और हमारा जो है वो 94, 95 जब मैं जयपुर से आया तब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ईडीपी हेड थे, सिस्टम एनालिस्ट थे, और मेरा हार्डवेयर का काम था, उनका सॉफ्टवेयर का काम था। तो हमारी दोनों की दोस्ती थी, और हम साथ ही रहते थे, आजू-बाजू में रहते थे, और बहुत सारी फैक्ट्रीज का हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। मैं हार्डवेयर देखता था, वो सॉफ्टवेयर देखते, इस तरीके से कुछ। और उन सब चीज़ों के अलावा एक दूसरे के साथ जो है वो हम बहुत ज़्यादा समय बिताते थे, और चलते-चलते फिर हमारे पास जो है ये आरसीएम आया। और आरसीएम जब हमने करना शुरू किया तो इसमें स्टार्टिंग में एक डब्बा आया था, बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर जो है 7, 8, 8 पैंट पीस थे। फिर बाद में जो है वो 3 पैंट 3 शर्ट हुए। फिर वो इस तरीके से चलते-चलते, और जब पहले महीने हमने ये बिज़नेस लिया, फॉर्म को साइन अप किया, तो लोगों को बताते थे कि भई जो है वो आप जितने रुपए का कपड़ा कपड़ा आपको पहनना ही है। अब कपड़ा पहनना ही है, जितने रुपए का बाजार से ले रहे हो उतने रुपए का यहाँ पे मिल रहा है, और इसमें से आधे पैसे वापस आ रहे हैं। हमारे बाप का क्या जा रहा है, आप भी 4 लोगों को बता दो, और साथ मिलके बिज़नेस को कर लेंगे। इसी बहाने जो है वो हमारे कुछ पैसे, कपड़े पहनने से कुछ पैसे तो आएँगे। ऐसी कुछ बातें होती थी। और यूँ चलते-चलते जो है वो ये शुरू के 1-2 महीने में ऐसे लोगों को, जो भी जान-पहचान के थे, उनको सबको जॉइनिंग करवाया। 4, 5, 6, 7, 10 जो है वो लेके बनाई। और यूँ फिर अब इस पूरे सीन में क्या था कि एक ही बार कपड़ा खरीदना था। दोबारा परचेज़ कब करेंगे? जब वो कपड़ा फटेगा। दूसरा तो कोई आइटम था ही नहीं ना, एक ही तो प्रोडक्ट था। राइट? तो एक प्रोडक्ट के सहारे ये काम शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर विजन था कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ये, और यूँ करते-करते 1 साल में 4000 दोस्त, और 2 साल में इतने। और पूरे साल में अगर एक बार भी, पूरे साल में अगर एक बार भी उनकी पैंट फटती है, या एक बार भी जितने भी दोस्त ज्वाइन हुए हैं वो साल में एक बार भी परचेज़ करते हैं, तो भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। राइट? तो ये सोच के बिज़नेस शुरू किया। अब समस्या ये थी कि जाएँ कहाँ? सिस्टम खड़ा नहीं था, और कुछ ज़्यादा बताना भी नहीं आता था, और खड़ा होके बोलना तो वैसे नहीं आता था। तो सबसे पहली मीटिंग मेरे को अच्छी तरह मालूम, मेरी कि दोसा, और एक शायद पंजाब के अंदर होशियारपुर के पास में मुनीर का मुकेरियाँ शायद ऐसी कुछ जगह थी। तो वहाँ पर मैं एक बार गया, और ऐसे ही मीटिंग रखी। उन्होंने गाँव में ना ऐसे पर्चे से बाँटे कि ऐसा-ऐसा बगैर पैसा लगाए बिज़नेस, लोग अपने-अपने तरीके निकालते रहते थे, उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। और वहाँ पर मैं खड़ा हुआ, और टेबल भी बड़ी अजीब-सी थी। मतलब एक ये शादी बारात का हॉल था, और उस शादी बारात के हॉल के अंदर एक टेबल के ऊपर दूसरी टेबल की प्लाई साइड से टेढ़ी करके उसका बोर्ड बना दिया गया। उस बोर्ड पे मार्कर से जो है मैंने कुछ जो है मैंने देखा रात को पहुँच के कि कल सवेरे-सवेरे मीटिंग करनी है, 15-20 आएँगे, लोग सामने बैठेंगे, कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ती है। उससे पहले मेरे को डर लगता था। बीइंग एन इंजीनियर वो सब ठीक है, बट खड़ा होके किसी से बात करना ये कभी ज़िंदगी में था ही नहीं। तो मैंने देखा क्योंकि सिर पे आ पड़ी है, तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने रात को जो है वो कुछ एक पर्ची के ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाए कि जब सवेरे मैं बात करूँगा तो इन-इन पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा, ऐसे-ऐसे प्लान दिखाऊँगा। और मेरे को लगा कि आधा घंटा मैं बात कर पाऊँगा, और वैसे मैंने कुछ पॉइंट बना लिए। मज़े की बात ये है कि जब मैं मीटिंग लेने के लिए खड़ा हुआ, तो 7 या 8 मिनट में वो प्लान खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गई। और जो मैंने हाथ में पॉइंट बनाए थे, ये हाथ, इतना डर लगा कि हाथ सीधा हुआ ही नहीं।
और मीटिंग खत्म हो गई। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब बैठ के हमने आपस में बात की, तो पता लगा जो 20-25 लोग थे उसमें से तकरीबन 20-22 लोग हाथों हाथ ज्वाइन कर गए। तो फिर मेरे भीतर में घंटी बजी कि बगैर कुछ सीखे, बगैर ढंग से बताए, अगर इतने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिज़नेस में कितनी बड़ी दम है और कंसर्ट में कितनी बड़ी ताकत है। तो अगर हमने थोड़ा-सा सीख लिया और बताना लोगों को तरीके से आ गया, तो बिज़नेस तो कमाल कर सकता है। और दोस्त वहाँ से किसी को प्लान दिखाने का डर निकला। आप सब लोगों के साथ भी ऐसा ही डर निकलता होगा। कहीं भी निकालो इस डर को, कैसे भी निकालो। हम कैसे-कैसे प्लान दिखाते थे। पेड़ के ऊपर बोर्ड टाँग लिया, कोई आदमी नहीं मिला तो भैंस के सामने बोर्ड टाँग लिया, उसको बताया 10 5 बार बताने के बाद भैंस से पूछते थे कि बोल बहन ये प्लान कैसा लगा? तो भैंस भी बोलती थी माँ जॉइन करा दे। लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो ईंट के भट्ठों पे और कई जगह तो वो जेल में भी पहुंच गए कि जेल के अंदर एक पुलिस वाले ने बोला कि नहीं प्लान बताना है कि आप आइए, आप सवेरे आ जाइए। वो उसके घर पे पहुंचे तो पता लगा वो कहीं पर फरीदकोट जेल में ले गया। एक बैरक के अंदर एक तरफ पुलिस वाले बैठे, एक तरफ सारे कैदी बैठे हैं। बोला इनको प्लान बताओ। राइट। तो इसी किस्म के तजुर्बे जो है ये होते रहे, बिजनेस आगे बढ़ता रहा।